नमस्ते छात्रों, मेरा नाम श्याम रावले है। मैं एक हिंदी अध्यापक हूँ एवं राज्य तज्ञ मार्गदर्शक हूँ। आज हम देख रहे हैं भाषा अध्ययन। तो बच्चों, हर वाक्य में शब्दों की अपनी एक खास पहचान होती है और उन्हें समझना है तो पहले जानना होगा शब्द भेद। तो चलिए शुरू करते हैं एक सरल और रोचक सफ़र। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ, वह भी देखते हैं अंकों की दृष्टि से विस्तार से। विशेषकर स्टेट बोर्ड के लिए भाषा अध्ययन में शब्द भेद पहचान कर लिखिए, 1 अंक के लिए आता है। और शब्द भेद में केवल हम यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ही शब्द भेद में लिखना होता है। इसके साथ साथ जो परीक्षा के लिए किस प्रकार का प्रश्न आता है, उसके कैसे उदाहरण हैं, वह भी हम इस क्लिप में देखने वाले हैं। निश्चित अभी मेरे चैनल पर आप हैं तो निश्चित मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखते हैं छात्रों, इस क्लिप में हम क्या देखेंगे। शब्द भेद। शब्द भेद में संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के उदाहरण। सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके उदाहरण। विशेषण किसे कहते हैं, उसके उदाहरण। इसके साथ साथ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का चार्ट भी इससे में जोड़ा गया है और इन सब के छुड़ाकर दिखाए गए उदाहरण भी इसमें हम बच्चों हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ अभ्यास कार्य जो हमने अभी तक ये सारे उदाहरण देखे, इसके साथ साथ ये अभ्यास कार्य भी आपको पूरा करना है और आपके अध्यापक महोदय जी को यह दिखाना है जो अभ्यास कार्य किया हुआ। तो देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं शब्द भेद में। और हर बार जब भी हम प्रयोग करते हैं तो लगभग बहुत सारे शब्द संज्ञा ही होते हैं। तो देखते हैं उसकी परिभाषा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, अवस्था, समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का नाम, यहाँ पर तो कुछ चंद दिए हैं, मुनमुन, तुषार, अकबर, बिरबल आदि। प्राणी, गाय, तोता, बाघ आदि। वस्तु, पुस्तक, कलम, मेज आदि। जाति, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, जैन आदि। स्थान, गांव, शहर, बसमत, खेत आदि। भाव, सुख, दुख, आनंद, हंसी, खुशी आदि। अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि। समूह, दल, भीड़, सभा, समूह आदि। जो संज्ञा के लिए, मान लो ये सारे के सारे शब्द हमने यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के लिए है, यानी संज्ञा की परिभाषा के अनुसार कोई भी नाम हो, कोई भी यहाँ पर नाम हो या न हो, संज्ञा की परिभाषा, लेकिन यहाँ पर शब्द भेद में केवल आपको संज्ञा ही लिखना है, उसका उपभेद। ध्यान दीजिए बच्चों, छात्रों, यहाँ पर संज्ञा का आपको केवल भेद लिखना है। उत्तर पत्र में आपको उसका उपभेद लिखना नहीं है। मान लो यहाँ पर लड़कों का दल है, तो दल है, यह समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर उत्तर लिखना है तो केवल दल संज्ञा लिखना है। सिरचन जाति का कारीगर है। सिरचन यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन आपको उत्तर लिखते समय केवल और केवल सिरचन के आगे आपको संज्ञा लिखना है। यह इतना ज़रूर लिखते समय, उत्तर पत्र लिखते समय ज़रूर छात्रों आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ताकि आपको संज्ञा का शब्द है तो निश्चित आपको वो शब्द लिखकर संज्ञा लिखना है।
अभी देखिए सर्वनाम, उदाहरणों के साथ हम समझते हैं। विजया, अनुष्का और समता पाठशाला में है, वे फुटबॉल खेल रही है। दूसरा वाक्य, विजया का जन्मदिन है, उसने कुछ दोस्तों को बुलाया है। इन वाक्यों में विजया, अनुष्का और समता के नाम की जगह वे और विजया की जगह उसने शब्दों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा नाम की जगह आए वे और उसने, यानी नाम के बदले जो शब्द प्रयोग हुआ है वे और उसने जैसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो कुछ सर्वनाम भी यहाँ पर इस प्रकार है, आगे हम उसका सेपरेट चार्ट भी दिया गया है। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार है, मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, मेरा, तुम्हारा, उसका, इन्होंने, उसने, उन्होंने आदि शब्द। तो परिभाषा भी देखते हैं सर्वनाम की। जिस शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कोई भी जो जहाँ पर शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले, सरल भाषा में संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे भी सर्वनाम कहते हैं। राम पढ़ता है, राम यह संज्ञा है, वह पढ़ता है, वह सर्वनाम हो गया। ये सरल यहाँ पर इस प्रकार भी आप सरलता से शब्द भेद को आप निश्चित यहाँ पर सर्वनाम का कोई भी वाक्य जिस प्रकार आया है ना, तो इसी प्रकार यहाँ पर आपको सर्वनाम को समझते हुए लिखना है। तो देखिए छात्रों, शब्द भेद में विशेषण। गुंजन पहली बार गोवा गई, वहाँ का विशाल समुद्र, सफ़ेद रेत, बड़े बड़े होटल और हजारों पर्यटक देखकर वह दंग रह गई। इन वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द हमें संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जैसे क्या देखो, उनके गुण, रंग, रूप, आकार और संख्या आदि के बारे में बता रहे हैं। जैसे देखिए, विशेषण समझने के लिए सबसे सटीक ट्रिक कैसा, समुद्र, विशाल, निश्चित समझने के लिए विशेषण हो गया। कैसी रेत, सफेद, विशेषण सफेद। कितने पर्यटक, हजारों। कैसे होटल, बड़े बड़े। तो देखिए यहाँ पर समुद्र की विशेषता विशाल ने बताई, रेत की विशेषता सफेद ने बताई, पर्यटकों की विशेषता हजारों और होटल बड़े बड़े। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, आपने भी याद किया है विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। सरल भाषा में यहाँ पर हमने समुद्र की विशेषता विशाल, यह शब्द विशेषण है। रेत सफ़ेद है तो रेत की विशेषता हो गई। हजारों पर्यटक संख्यावाचक विशेषण, और यहाँ पर होटल बड़े बड़े। देखिए चार्ट के साथ भी देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर हम संज्ञा का चार्ट देख रहे हैं, जो आप इसके लिए जो बेहद सरल संज्ञा के यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। समझने के लिए यहाँ पर और विस्तार से कौन कौन से शब्द संज्ञा में आते हैं, व्यक्तिवाचक में कौन से है, जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक में भारत, राम, गंगा है, जातिवाचक में पेड़, मनुष्य, जंगल है, भाववाचक में बचपन, मिठास, मित्रता है, द्रव्यवाचक में सोना है, तेल है, पानी है, और समूहवाचक संज्ञा में सेना, कक्षा, सभा, भीड़, टोली आदि शब्द। केवल इतने ही नहीं छात्रों,
आदि शब्द यहाँ पर संज्ञा में आते हैं। केवल आपको और समझने में सुविधा हो इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार की ये जोड़ दी गई है इमेज। तो अब देखिए सर्वनाम। अब एक बहुत आसानी से आप इस चित्र को देखकर आप सर्वनाम को आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए एक बालक है और उसमें तरह तरह के गुब्बारे हैं और हर गुब्बारे में जो शब्द है वह छात्रों सर्वनाम है। यह, कुछ, तुम्हें, उसने, उन्होंने, उसे, ये, वे, हमारा, मैंने, तुम, हम, वह, मैं, ये सारे के सारे शब्द, ये सारे के सारे शब्द सर्वनाम है। यानी वाक्य में अधोरेखित शब्द सर्वनाम का आया तो निश्चित आपको यहाँ पर सरल सरल वह सर्वनाम वहाँ पर लिखना है। तो यकीनन आप निश्चित सर्वनाम इससे जान सकेंगे कि ये शब्द सर्वनाम होते हैं। विशेषण, तो विशेषण के प्रकार दिए हैं यहाँ पर। गुणवाचक विशेषण गुण के बारे में ही है। वहाँ पर पतला है, मोटा है, गोल है, छोटा है, साथ में ये सारे परिमाणवाचक और संख्यावाचक, ये सारे के सारे विशेषण यहाँ पर संख्यावाचक में भी दिए गए हैं। 5, 7, पहला आदि, ये सारे के सारे विशेषण विशेषता बताने वाले, ये सारे के सारे यहाँ पर विशेषता बताने वाले शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं। जो परिमाण के लिए हो, संख्या के लिए हो, गुण के लिए हो, ये सारे के सारे विशेषण के शब्द निश्चित आपको एक प्रकार से समझने में मदद दिलाने वाली यह एक इमेज है। इससे भी आप विशेषण समझने में और सहूलियत होगी। और यहाँ पर जो स्वयं मैंने एक चार्ट बनाया है, स्वयं मैंने एक चार्ट बनाया है छात्रों, जो आपके लिए, देखिए संज्ञा में कौन कौन से शब्द है, सर्वनाम में, इसके आप स्क्रीनशॉट निकाल कर भी आप देख सकते हैं। समझने में कक्षा 9वीं और 10वीं के 1 अंक का विशेष प्रश्न होता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के छात्रों के लिए। निश्चित कि यह याद रखना है कि 1 अंक के लिए प्रश्न चौथा में एक होता है कि निम्नलिखित अधोरेखांकित शब्दों के शब्दभेद लिखिए। तो देखिए संज्ञा, संज्ञा में कौन कौन से शब्द है? दिल्ली, सिरचन, करामत अली, पेड़, रबड़, दल, आदमी, बाग, गाय, शहर, गांव, भारत, मंदिर, पाठशाला, बच्चा, खिलाड़ी, मेज, बिल्ली, दया, साहस, टोली, भीड़, सोना, चांदी, लोहा आदि। सर्वनाम में कौन से शब्द है? अधिकतम शब्द लिए हैं छात्रों यहाँ पर। मैं, उसके, उसे, वह, यह, वे, उन्होंने, हम, मेरा, मैंने, मुझे, तुम, ये, कौन, उनका, उन्हें, मेरी, उसका, उससे, उनके, मेरे, किसे, मुझसे, तुम्हें, तुझे। इसके साथ देखिए विशेषण के शब्द लिए गए छात्रों है। छोटा, बहुत, कम, ज़्यादा, आलीशान, प्राचीन, ताज़ा, तेज, नया, साफ, गंदा, गहरा, हरा, लाल, 100, 10, 20, 2, 4, गोल, लंबा, सुंदर, मीठा, पहला, अच्छा, बुरा। देखिए छात्रों, इस चार्ट की मदद से आपको सारा का सारा शब्द भेद का 1 अंक का घटक समझने में एक बहुत ज़्यादा मदद इस क्लिप की होने वाली है, जहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को, इन शब्दों को देखकर भी आप शब्द भेद कैसे लिखना है, लिखने की तो विधि तो तुरंत इसके अगली स्लाइड पर लिखने की विधि, लिखने का तरीका दिया गया है, ताकि आप और अच्छी तरह से समझ सके कि किस प्रकार यहाँ पर लिखना है शब्द भेद। उसका प्रश्न भी आपको यहाँ पर दिया गया है, जिस प्रश्न के सहारे भी आप अच्छी तरह से इस घटक को समझ सकते हैं, ताकि
एक अंक आपका न छूटे। बात आ रही है अंकों की, अंकों के प्रतिशत की। जितना ज़्यादा आपका इस सूक्ष्म अध्ययन पर ध्यान होगा, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण हमने अच्छी तरह से इसके पहले भी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण की स्वतंत्र क्लिप दी गई है। यदि आपको संज्ञा की स्वतंत्र क्लिप चाहिए तो ज़रूर आप देखिए मेरे चैनल पर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण की एक स्वतंत्र आपके लिए एक क्लिप दी गई है। आप ज़रूर इसे देखकर भी आप संज्ञा की विस्तृत जानकारी, सर्वनाम की विशेष जानकारी और विशेषण की ले सकते हैं। तो देखो, मैं जिसकी बात कर रहा था वो लिखने का तरीका, लिखना कैसे है कक्षा 9वीं 10वीं के 8वीं के लिए भी छात्रों, शब्द भेद के लिए। तो देखिए प्रश्न क्या आएगा। प्रश्न आएगा अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। यानी वाक्य में अधोरेखित शब्द होगा। एक वाक्य यहाँ पर दिया गया है सरल सरल, और वहाँ पर वाक्य दिया गया है और उसमें अधोरेखांकित शब्द भी दिया गया है। तो देखिए पहला वाक्य, यह नदी बहुत बड़ी है। नदी शब्द को अधोरेखित किया, नदी संज्ञा है। दूसरा वाक्य, उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसने सर्वनाम है, नाम के बदले। 3, गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। गोवा राज्य का नाम, देश का नाम, शहर का नाम, गांव का नाम सब संज्ञा में आता है, तो गोवा संज्ञा। 4, रोगन ने अच्छा काम किया था। अच्छा विशेषण, अच्छा शब्द यह विशेषण है। 5, हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से बना हुआ है। 3 भी विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण में आता है। 6, उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने सर्वनाम, उन्होंने मुझे बताया सर्वनाम। 7, सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। बीच का नाम, कोई भी नाम हमने देखा, संज्ञा है। 8, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर केवल संज्ञा हमें लिखना है। 9, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था। गुस्सा संज्ञा है, भाववाचक। 10, उनके पीछे युवकों के झुंड चलते हैं। उनके पीछे युवकों के झुंड चलते हैं। यहाँ पर झुंड यह समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन हमने यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर संज्ञा लिखा है। यानी शब्द भेद में उपभेद लिखना नहीं है। केवल इन 10 उदाहरणों की सहायता से निश्चित यह भाग समझ में आने में मदद होगी। तो छात्रों चलते हैं इसके साथ साथ अभ्यास कार्य, स्वाध्याय, होमवर्क जो आपको एकदम आसान दिया गया है, आप ज़रूर छुड़ाइए। हम आपके अध्यापक जी को ये दिखाइए। तो देखिए प्रश्न क्या है। अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। तो जो अधोरेखांकित शब्द दिया है उसका आपको शब्द भेद लिखना है। पहला, मैं समझ गया, तो मैं को अधोरेखित किया है। दूसरा, एक लोटे में दूध रखा था। एक। तीसरा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी। 4, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत। 5, पानी भाप बनकर उड़ने लगता है। पानी। 6, इस नदी में सदैव खूब पानी रहता है। खूब। 7, वह रोना समझ रहे हैं। रोना। 8, वे हलवा पूड़ी और ताजी दूध मलाई खाते हैं। ताजी अधोरेखित शब्द। 9, वे पुस्तक पकड़े न रख सके। 10, मानो इतना ही बोल सकी। तो देखिए छात्रों, आप ये स्वाध्याय तो छुड़ाइए। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको यह कैसे लगा शब्द भेद का वीडियो। ठीक है।